नागमती जो है वो क्या कहती है, अपनी सखियों को समझाती है और क्या कहती है, भा बहा दो दूबर आते बहारी। अब जो महीना आ रहा है, हर जो महीना उसको कठिनाई पैदा कर रहा है नागमती को, तो क्या दिया, भा बहा दो, भा बहा दो। इसका मतलब को जो भादों का महीना है ना, वो भादों का महीना क्या है, दूभर अति भारी। दूभर, दूभर का मतलब है कठिनाइयों से भरा हुआ, अति भारी। अति माने अत्यधिक, भारी माने कि बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। किसमें, भादों के महीने में अनेक तरह की कठिनाइयों से भरता हुआ दिखाई दिया है। अरे जब अपना प्रियतम पास नहीं है तो सहज महीना भी कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अकेली औरत मान लो खेती का भी काम करती है तो कितना संभाल पाएगी, है वो बेचारी दौड़ेगी धूप और काम करेगी, और जब पति होगा तो दोनों हिल मिल के अपने काम को कर लेंगे, तो फिर परेशानी नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि भा बहादो दूबर अतबारी, अपनी सहेलियों से कहती है, कौन, नागमती, कि जो सावन के बाद भादों को महीना है ना, वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। और क्या कहती है, कैसे भरो रहे नांदियारी, और उससे भी ज़्यादा सावन के बाद भादों, भादों में जो रैन होती है ना, भादों महीने की रैन, वो क्या दिया है, कैसो भरो रहे अंधियारी, कि जो घोर गंभीर अंधेरी रात होती है भादों के महीने में। अरे श्री कृष्ण का जन्म भी भादों में हुआ था ना, भादों में हुआ, और घोर घनघोर गर्जना, बिजली का होना, पानी का बरसना, बहुत अत्यधिक परेशानी। इसीलिए यहाँ क्या दिया, कैसो भरो रहे अंधियारी, कि सावन के बाद भादों का जो महीना है ना, वो बहुत अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ है। और दूसरी बात, भादों के महीने की जो घोर अंधकार रात्रि है ना, वो तो मुझे बहुत बुरी लगती है। क्या दिया है, मंदिर सून पीयू अनते बसा, मंदिर सून। अब ये मंदिर कौन सा माना है, ये अपना हृदय रूपी मंदिर माना है, जिसका प्रियतम अपने पास नहीं है। क्या दिया है, मंदिर सून, मंदिर सून, कि मेरा जो मन रूपी मंदिर है, हृदय जो है ना, ये सूना पड़ा है। कौन नहीं है, क्या दिया, पीयू, पीयू माने प्रियतम, अनते बसे, कि मेरा जो प्रियतम जिस मन मंदिर में रहता था ना, मेरा प्रियतम कौन, राजा रतन सिंह, वो कहाँ, क्या दिया है इसमें, अनते बसा। अनते का मतलब दूसरी जगह जाकर बस गया, इसलिए मेरा ये हृदय रूपी घर है ना, ये सूना हो गया। क्या दिया है, सेज नाग ने फिर डसा। अब सेज, सेज का मतलब है क्या चीज, सेज नहीं जानते, बोलो। नागिन अलग शब्द है, सेज अलग है। देखिए क्या दिया, सेज नागिन फिर डसा। गुड़िया ने बोला था शुरू में, लेकिन उसको दबा दे। अब दबाने का उसका मतलब भी ठीक है, लेकिन यह दूसरे तरीके से इसको दिया है। अरे सीधी बात है, देखो अपन अपनी मन से कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो इसमें लिखा है उसी बात को अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया, सेज नागिन, कि सेज का मतलब है बिस्तर, जिसमें नागमती राजा रतन सिंह सोते थे, उस बिस्तर की ओर इशारा किया है, वही सेज है। और वही सेज क्या दिया है, फिर दास। इसका मतलब कि जिस सेज पर मैं राजा रतन सिंह के साथ रहती थी ना, वो सेज अब मुझे बगैर रतन सिंह के खाने को दौड़ती है। वो पहले नहीं दौड़ती थी,
लेकिन अब क्या दिया है कि सेज नागिन फिर डस। इसका मतलब कि जो राजा रतन सिंह जिस समय मेरे साथ रहता था, मेरे साथ जो सेज पर हम बिस्तर जो करता था ना, वही सेज अब मुझे नागिन के समान डसने को दौड़ती है। मैं घुसती भी नहीं हूँ उस कमरे में, क्योंकि एक अलग तरीका की चीज़ दिखाई है उन्होंने, और जिसमें दिया है रहो अकेल गए एक पाटी, नैन पसार भरो ही फाटी। क्या दिया है कि रहो अकेल गए एक पाटी, कि मुझे अकेला छोड़कर, क्या दिया है, रहो अकेले गए, अरे मुझे अकेले छोड़कर सिंगलदीप चला गया। क्या दिया है, रह गए एक पार्टी। इसका मतलब है कि मुझे अकेला छोड़कर अपनी एक रास्ते पर चले गए। और क्या दिया है आगे, नैन पसार भरो ही फाटी, नैन, कि मेरे जो नैन है ना, अब उनको देखते देखते क्या हो गए, नैन पसार भरो ये फाटी, कि मेरा जो हृदय है ना, वो हृदय कैसा होना चाहता है, फट जाना चाहता है। अरे उसका कब तक इंतजार करूं, कब तक रूम में, अरे रोए तो जब नहीं देखो ठियो हुए, अरे कुछ ठिया ही नहीं है उसका, रोने का वक्त कब तक रूम में उसको। इसलिए उन्होंने क्या दिया है, नैन पसार भरो ये फाटी, कि मैं मेरे नैनों को पसार पसार के राजा रतन सिंह का इंतजार करती हूँ, और इंतजार करने के साथ साथ भरो ये फाटी, ये का मतलब है मेरा हृदय विदीर्ण फट जाना चाहता है, इतना व्याकुल हो रही है। कौन, नागमती। क्या दिया है कि चमक बीज घन गर्ज तरासा, चमक बीज। अब भादु के महीने में गणगौर रात्रि दिखाइए, और गणगौर रात्रि के बीच में क्या चमकती है, चमक बीजू, बीजू माने बिजली, कि गणगौर रात्रि में बिजली चमकती है, घन गरज, और बादल गर्जना करते हैं। क्या है कि क्योंकि भादों की महीना घोर रात्रि दिखाई है, इसीलिए चमक बीज घन गर्ज तरासा, कि जो भादों का महीना है ना, उसमें जब घनघोर रात्रि है ना, उसमें बीच बीच में बादल चमकते हैं, और बादलों के बीच से बिजली कड़कती है। तो मुझे बहुत दुख व्याकुल होता है उसको। ब्रह काल हो जीव गरासा, ब्रह काल, ब्रह, ब्रह का मतलब ब्रह वियोग। क्या दिया है कि ब्रह वियोग काल हो जीव गरासा, कि ब्रह वियोग होने के कारण मेरा जो जीव है ना, वो कैसा हो रहा है, काल गरासा, कि मेरा जो जीव है वो निकलकर क्या करना चाहता है, मर जाना चाहता है। मेरी इच्छा नहीं बिगर प्रियतम के जीने की, इसीलिए क्या दिया, ब्रह काल हो जीव गरासा, कि मेरा जो जीव है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक परेशान है, और ब्रह काल के कारण ब्रह आकुलता बहुत अत्यधिक बढ़ रही है। क्या दिया है, बरसे मगा झकोर झकोरी, झकोर, बरसे मघा झकोरी झकोरी, झकोरी झकोरी का मतलब अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में, कैसे झकोड़ा आ रहा है, झकोरी झकोरी। तो क्या दिया है, बरसे मघा, मघा माने बादल, कि बादल बड़े झक जोड़ लेके झक जोड़े के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी बरसात कर रहे हैं, क्योंकि भादों का महीना है, बरसात हो रही है। क्या दिया है, मोर दुई नैन चुबे जसूरी, मोर दुई। और ये जो बरसात का महीना है, ये क्या दिया है, मोर दुई, मोर दुई, मोर दुई का मतलब मेरे, दुई माने दो, नैन माने आँख, नेत्र, जसूरी, कि मेरे जो नेत्र है ना, ये ऐसे ही बरस रहे हैं जैसे, क्या दिया है,
जैसे बहादों के मगा बरस रहे हैं, ऐसे मेरे ये दो नेत्र हैं ना, इन दोनों नेत्रों से पानी की धार बह रही है। क्या दिया है? धन सूखे भरे बादो महा, अबउन आयन सींचन नहा। धनी सूखे, धनी, धनी का मतलब अरे सावन भादो, सावन भादो में खेती सूख जाए है, और सावन भादो में खेती सूखे तो क्या उचित बात है क्या? ये तुक नहीं है। सावन भादो में खेती नहीं सूखती है, क्योंकि किन प्रकार में बरसात का होना संभव होता है, इसलिए खेती के सूखने के आसार नहीं है। लेकिन यहाँ नागमती अपने आप को खेती मानती है, समझ रहे हो? तो भादु के महीने में जब बरसात होती है, अरे पृथ्वी की चाहत को देखकर आकाश भी वर्षा कर देता है। क्या दिया है इसमें कि धन सूखे भरे भादो महा। इसका मतलब कि जैसे धान सूख जाता है भादु के महीने में, ऐसे मैं भी भादु के महीने में सूख रही हूँ। किसके? बिगर बरसात के कारण। क्या दिया है? अबउ न आयन सींचन, अबउ न आयन सींचन नाहा। नाहा, नाहा का मतलब है अपना प्रियतम पति। नाहा, नाहा माने होता है स्वामी। क्या दिया है इसमें कि अबउ न आयन सींचन नाहा, कि हे मेरे प्रियतम पति, तुम अब आकर अपनी खेती को क्यों न सिंचाई करो। संकेत किया है उस चीज का। क्या दिया है इसमें? धन सूखे भरे बादो, धन सूखे भरे बादो। इसका मतलब कि अपनी जो भादो का महीना है उसमें अगर खेती सूख जाए तो फिर उस बरसात का बाद में आकर बरसने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है? अबउ न आयन, इसीलिए तुम्हें अभी आकर बरसात कर देनी चाहिए, जिससे पृथ्वी का धन धान जो है ना वो नहीं सूख पाए। तो देखिए, पूर्वालाग भूमि जल पूरी। पूर्वालाग, पूर्वा, पूर्वा का मतलब पूर्वाई हवा। पूर्वाई हवा जब चलती है ना, शीतल मंद सुगंध समीर चलती है, वो बरसात लेके आती है, पूर्वाई हवा। तो पूर्वालाग भूमि जल पूरी, कि जैसे ही पूर्वा हवा चली तो पूर्वी हवा चलने से बरसात हो गई, भूमि जल पूरी, और पूरी भूमि पर जल जल ही जल हो गया। क्या दिया है? आंख जवास बही तस झूरी। आंख जवास, जो अभी पृथ्वी पर आंख जवासे, जवासे देखे हैं आपने? जवासे खेतों में उगते थे पहले, कांटे से कांटे से, जिनको ऊँट खाता था, जवासे बोलते थे उनको। हरे, बिल्कुल जेठ की दोपहरी में हरे रहते हैं वो, और कोई नई चीज़ रहती, लेकिन जवासा बिल्कुल हरा बना रहता है। तो इसमें क्या था है? आंख जवास बही तस्जूरी। क्या दिया है कि जैसे ही पूर्वाई हवा चली, बरसात हुई, भूमि पर पानी पानी हो गया, आंख जवास बही तस्जूरी। जो आंख और जवासे जो सूख रहे थे ना, वो अब क्या हो गए? तस्जूरी, अर्थात सारे के सारे हरे भरे हो गए। तो फिर अपने पति प्रियतम को संकेत किया है उसने कि भाई तुम क्यों नहीं आ जाते, तुम्हारा इसमें प्रेम मिलेगा तो मैं भी प्रसन्नचित हो जाऊंगी। क्या दिया है कि थल जल भरे अपूर्व सब। थल जल, थल माने, थल माने जमीन पृथ्वी, जल भरे अपूर्व, कि पृथ्वी पर आप चारों ओर पानी पानी दिखाई देता है। अपूर्व, अपूर्व का मतलब जहाँ कोई सीमा नहीं, इतना पानी भरा है। धरती गगन मिली एक,
और धरती और गगन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिया है कि धरती गगन मिल एक, धनी जो वन अब गा में दे बूढ़त पीऊं ते। क्या दिया? धनी जोवन। अब धनी जोवन जो संकेत है, जोवन का मतलब है यौवन से, धनी अपन बोलते हैं ना धन और धनी, ये धनी का संकेत किससे है? नागमती से। अपन कहते हैं अपनी भाषा में धनी भी बोलते हैं अपन, धनी धरानी बोलते हो ना, तो धनी शब्द आया, धनी धरानी बोलते हो। तो धनी यौवन अवगा में कि मेरा यौवन जो है ना वो अब समाप्त होने की ओर इशारा कर रही है। कौन? नागमती। क्या कहती है? मैं दे बूढ़त पीऊं। बूढ़त, बूढ़त मीन्स होता है डूब जाना, कि मेरा जो यौवन रूपी समुद्र सागर पानी है ना, इसमें क्या करो? मैं दे बूढ़त पीऊं, कि हे मेरे प्रियतम तुम आकर इस समुद्र में डूब जाओ। क्या दिया है? क्यों? संकेत क्या है? क्योंकि देखो कवियों की कल्पना होती है और कवियों की कल्पना में नायक नायिका के विरह वियोग को और नायिका को पूरे महीनों के माध्यम से सारे अपने शरीर की स्थिति का चित्रण किया है। समझ लो, इसलिए अपन कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से अपन कुछ अलग से लगाते हो, जो आता है उसको अपन, फिर भी मैं तो बहुत कुछ शब्दों को उलट पुलट कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल स्पष्टीकरण संकेत दिए हुए हैं सारे रतन सिंह और नागमती के विरह वियोग और उनके मिलने का संकेत की सारी बातें इसमें दिखाई गई है। ठीक है।